दोस्तों, वर्तमान समाज की बात अगर हम करें तो आज के ज़माने में हर घर में लगभग यूँ कहें कि 95% घरों में सास और बहू के झगड़े हो जाते हैं। और छोटे मोटे झगड़े तो छोड़िए, इन छोटे मोटे झगड़ों के साथ इतने बड़े झगड़े हो जाते हैं कि सास और बहू का आपस में प्रेम मेल हो ही नहीं पाता है और घर टूट जाता है। तो आखिर वर्तमान समाज में हमारे इस समय घरों में सास और बहू के झगड़े होते क्यों हैं? इस चर्चा के बारे में आज जो बातें हम आपसे शेयर करेंगे, इन बातों में अगर आप गूढ़ तरीके से ध्यान देकर समझने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सच्चाई भी नजर आएगी। भाई देखिए, हमारे समाज में जो इस समय का युग जो चल रहा है वह निश्चित रूप से एक बहुत ही ज़्यादा विकसित भारत बन चुका है। और इस मॉडर्न युग में हर जगह हर व्यक्ति को आज़ादी चाहिए। पुरानी परंपराओं के आधार पर अगर हम पुराने भारत को देखें, उस समय संस्कारों का हनन नहीं होता था। संस्कारों में पर्दा प्रथा और घर के अंदर घरेलू महिलाओं के रूप में साड़ी पहनने का, धोती पहनने का रिवाज हुआ करता था। उसके अलावा बहुत ही कम घरों में ऐसा होता था कि जहाँ पर घर की बहुएं सलवार सूट या मॉडर्न तरीके की जो फैशंस वाली चीज़ें आ चुकी हैं, इन चीज़ों को पहनते थे। बहुत ही शायद रियर केस रहा होगा। लेकिन आज का जो मॉडर्न युग है, इस मॉडर्न युग में बहुएं भी नए नए मॉडर्न तरीके की ड्रेसेस को घर में पहनना पसंद करती हैं। तो भाई, जब सास इस तरीके की होती हैं तो बहुएं को होना भी लाजमी बनता है। दोनों तरफ मॉडर्न युग आ गया है। तो पुरानी बात छोड़कर आज की हम बात करें तो आज के ज़माने में झगड़े और लड़ाई लगभग हर घर में हो जाते हैं। और इसका क्या कारण होता है? तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो झगड़े का कारण बनता है वह मेरा मानना है। बाकी दुनिया क्या कहती है, दुनिया के बारे में मैं नहीं बता सकता। हमारे विचार ये कहते हैं कि आजकल जितनी भी सास हैं, यह अपने ज़माने में, इट मीन्स कि आज से कम 20, 30, 40 साल पहले या 50 साल पहले वह भी किसी न किसी घर की बहू हुआ करती थी। और उस ज़माने में प्रतिबंधन को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इट मीन्स कि बहुओं को जल्दी घर से बाहर नहीं निकाला जाता था। पर्दा प्रथा वगैरह हुआ करती थी। घर के कामकाज अच्छी तरीके से कराए जाते थे, बार बार कराए जाते थे। और पुराने जो मॉडर्न आज की डेट में नहीं हो पाते हैं, उन सारे कृत्यों को पुराने ज़माने में कराया जाता था। तो उन लोगों को घर में जितना भी प्रेशर आता था उन लोगों को झेलना पड़ता था। और झेल के किसी भी तरीके से आज के ज़माने में वो उन्होंने अपने घर को मेंटेन किया है, घर गृहस्थी मेंटेन की है और अपने बच्चों का पालन पोषण करके उनको शादी नए तरीके से करते हैं और नई बहुएं घर में लाते हैं। तो देखिए, जो आजकल की मॉडर्न बहुएं हैं, इनकी तुलना हम पुराने ज़माने की बहुओं से कतई ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पुराने ज़माने में जो प्रतिबंधन होता था वो आज के ज़माने में प्रतिबंधन नहीं होता है। दूसरी चीज़ हम ये देखें कि किसी भी लड़की के माँ बाप या किसी भी लड़के के माँ बाप जब अपने बच्चों की शादी कराते हैं तो वो इस तरीके से सोचकर नहीं कराते हैं कि उनके घर में, किसी के घर में जाके लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो, दंगा हो, शोर शराबा हो। यह सब कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी जिस घर पे भी जा रही है उस घर का अच्छे से ख्याल रखे, अच्छे से उनके सास ससुर की सेवा करे, अपने पतियों की सेवा करे। हर कोई यही चाहता है। और इसी को ध्यान में रखकर ही
माता पिता, चाहे वो लड़के के हों चाहे वो लड़की के हों, दोनों लोगों के माता पिता अपनी स्वेच्छानुसार जी भर कर शादी विवाह में खर्चे भी करते हैं। इसकी तरफ लोगों का ध्यान कतई नहीं जाता है, क्योंकि हमारे जो समाज में है, हमारे अपने विचार जो होते हैं ना, वह हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ टैली नहीं कर पाते हैं। इस कारण से लोगों को पता ही नहीं होता है, जो नव युवक नव युवतियाँ होती हैं, कि उनको एहसास ही नहीं इस बात का होता है कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी विवाह में कितना खर्च किया है। तो इस चीज का जब हम एहसास ही नहीं कर पाएंगे तो हम उनके दर्द के बारे में नहीं जान सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखें, जब हम अपने घर पे किसी अन्य की बेटी को अपने घर लेके आते हैं, तो वहां पर जो आई हुई नई शख्स है या परिवार का सदस्य जो नया बन रहा है, उसके रहन सहन पुराने के बारे में सास को विचार करना चाहिए कि वह लड़की जो आज की आपकी बहू है, वह अपने घर में किस तरीके से अपने माता पिता के साथ रहती होगी, कितनी आज़ादी से रहती होगी। विचार करिए, इस बारे में विचार करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ उसको प्रतिबंधन नहीं होता था, वहाँ उसको संस्कार दिए गए, लेकिन जिस तरीके से आप संस्कार चाहती हो उस तरीके से संस्कार नहीं मिल पाते हैं। भाई थोड़ा सा समय लगता है, किसी भी नए एटमॉस्फेयर पे अगर किसी भी व्यक्ति को मैनेज करने के लिए कहा जाएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, और उस जगह पर दोनों लोगों को समझना चाहिए। चूंकि पुरानी हमारी आज़ादी खत्म हो जाती है। हम सास की बात अगर करें अब से फिर से समझने का प्रयास करिए, हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं समझ पाए होंगे। तो मैं सास की वैल्यू को पहले बताना चाहता हूं कि क्योंकि हमारी जो सास होती हैं वो ये चाहती हैं कि हमारी जो बहुएं हैं वह घर में बेहतर तरीके से रहें, शांति के साथ रहें, शोरगुल कतई न हो और मेरे कहने के आधार पर चलें। यह सास की मनसा होती है और वह चाहती है कि मेरी बहू हमेशा खुश रहे, लेकिन यह कतई नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? उसका कारण आज़ादी है। जो पुरानी आज़ादी उन लोगों की होती है, लड़कियों की जो पुरानी आज़ादी होती है, उनके घर में वो खुली मिजाज के साथ रहती है अपने माता पिता के साथ, अपने मायके में, वह ससुराल पक्ष में नहीं हो पाता है। एक कारण तो यही बनता है। दूसरा कारण ये कि हर बात में टोका टाकी जो सास लोग करती हैं, ये बहुओं को पसंद नहीं आता है कि ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा। तो इसके लिए भी सासों को थोड़ा सा अपना मन को शांत रखते हुए अपनी नई बहू को बताना चाहिए कि देखो बेटा ये गलत है, इसको सही कर लो, ऐसे कर लो। उस पर ताने कसने की बजाय आपको अपना घर अगर मैनेज करना है तो सास की ये जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बहू को उसके सहयोग करे, तभी आपके बेटे का घर बच सकता है। अगर वहाँ पर सहयोग की भावना नहीं हुई, आपके अंदर थोड़ी सी भी ईगो पर्सनालिटी हुई कि हाँ मेरे साथ जो घटित हुआ, मेरे साथ मेरी सास ने ऐसे ऐसे किया था, तो वही चीज़ें अगर हम आज की डेट पे लॉन्च करेंगे तो होगा बहुत टफ है, क्योंकि ये मॉडर्न ज़माना है और मॉडर्न ज़माने में हर तरीके का व्यक्ति अपने आप में आज़ाद होता है। वह चाहता है कि हमारे दिमाग में खुली बातें हों, खुली आज़ादी हो, हमको हर चीज़ करने का अवसर मिले, घूमने फिरने का अवसर मिले। निश्चित तौर पे मिल सकता है, लेकिन यह चीज़ें नहीं हो पाती हैं जब हम ससुराल में जाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बहुओं की बात करें तो बहुओं को इस बात को समझना चाहिए कि हम जिस नए घर में जा रहे हैं वहाँ पर भी हमारे माता पिता ही हैं, लड़के के माता पिता हैं, और हम उस घर में आए हुए हैं तो हमें कुछ बातें इन घर की भी समझनी चाहिए, क्योंकि हर तरीके का जो ज़माना है बहुत ख़राब होता है। अच्छा, एक चीज़ आप जो जाने कि किसी भी माता पिता की जो बेटी होती है वह चाहे जितना भी अपने मायके में आज़ाद रह ले, लेकिन पूरी आज़ादी उसको नहीं मिल पाती। वहाँ भी कहीं दूर घूमने की या समाज देखने की पूरी आज़ादी नहीं मिल पाती है किसी भी तरीके से। उसका कारण होता है क्योंकि वह पिता की संरक्षण में होता है, और पिता के संरक्षण में होने के बाद
से जब वह ससुराल जाती है तो वहाँ उसके पति का संरक्षण होता है। तो आप नए समाज के बारे में जानने से पहले आप उसके साथ में घूमिए, हस्बैंड के साथ घूमिए या किसी के साथ घूमिए, तो हर चीज़ देखने का अवसर मिलेगा। लेकिन समझने वाली बात है कि आखिर सास और बहू दोनों लोगों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉडर्न युग है। और आज के मॉडर्न युग में अगर आज़ादी की बात की जाए तो आज़ादी हर एक के साथ होती है, चाहे वो बहू हो चाहे वो सास हो। दोनों लोग अपने अपने हिसाब से सही होते हैं। गलत केवल इस बात की होती है कि समझने वाली बात। बहू को चाहिए कि वो अपनी सास के साथ मैनेज करने का प्रयास करे, झगड़ा लड़ाई ना करने का प्रयास करे, क्योंकि कोई भी माता पिता यह नहीं चाहता है कि उसके बच्चों का घर टूटे। यह बहू की भी जिम्मेदारी होती है और यह सास की भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बहू को समझें, और बहू की जिम्मेदारी होती है कि वह सास की सारी फीलिंग्स को समझने का प्रयास करे, वह भी शांत चित्त भाव में। जब तक हम दोनों पक्षों को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक घर जुड़ता नहीं है। और इन दोनों लोगों को जुड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में नहीं जान पाते हैं। 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने खां 10 महीने में भी, साल भर में भी नहीं समझ पाते हैं। और इस खेल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बहू के पति की, कि वह अपने दोनों पक्षों को एक बीच के तराजू की तरह मेंटेन रखे, ताकि दोनों पक्ष मेंटेन रहें, आपसी झगड़े लड़ाई ना हो। और झगड़े लड़ाई जो होते हैं यह आपसी सामंजस्य ना बैठने के कारण होते हैं। तो दोनों लोगों को समझना चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है इसको अगर डिफॉल्ट लग रहा, आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आप उसको प्रेम से बैठ के समझाइए। और अगर बहू को लगता है कि हाँ कोई चीज़ मुझसे गलती हो रही है या मेरी सास मुझे गलत कह रही है, तो वहाँ पर आपको समझना चाहिए कि कैसे, किस स्टेज पे हम गलत हुए। आप डायरेक्टली लड़ाई करने की नीयत पे ना हो। उनको लगा, अगर देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि अगर किसी बड़े के द्वारा आपको कुछ टोका गया या किसी भी व्यक्ति द्वारा आपको कुछ कहा जाता है, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि मेरे अंदर भी कोई ना कोई गड़बड़ी होगी, मेरे अंदर कोई गलती होगी, तभी एक दूसरे पर छींटाकशी होती है। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। और अगर मामला आप शांत करना चाहते हैं तो आपस में एक को न्यूट्रल, एक को शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि आवेश में कुछ भी नहीं बनता है। सास और बहू के झगड़ों के बीच पिसता कौन है? पति। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के बैठेंगे तो घर आपका चलेगा, वरना दुनिया क्या है, दुनिया में विवाद तो होते ही है। आपको अगर समझ में आया हो तो इसको आगे फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि आपके समाज में भी बहू और सासों को इसकी ज़रूरत है। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।